शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश नंबर 1, सबसे गरीब 2 जिले मध्य प्रदेश में ही है। 22 साल से बीजेपी की सरकार है, तो इसका जांच का आदेश क्यों नहीं? अभी कांग्रेस पार्टी ने 10,000 बिना प्रिंसिपल के स्कूल क्यों हैं 20 साल की सरकार में? आपने क्यों नहीं किए प्रिंसिपल? 20 साल में अगर 10,000 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और दोषी कौन है? अभी जैसा मैंने कहा, UDISE का डेटा सार्वजनिक तौर पर जो सरकार को आईना दिखाता है, इसको सरकार पेश क्यों नहीं करती, सार्वजनिक क्यों नहीं करती? सरकार इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाती है? जो शिक्षा पर, कुपोषण पर काम करता है, सरकारी एजेंसी है, केंद्र सरकार की के संबंध से काम करती है, उसका डेटा सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के सवाल का भी उत्तर आएगा और सवाल खड़े होंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार अद्भुत और अकल्पनीय है। तो मिड डे मील का जितना भी राशन है, जो पहले भी इसका डेटा आया है, 1 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका है। कई सवाल, कई जगह, कई बार जो मिड डे मील से संबंधित, जो कुपोषण से संबंधित, जो महिलाओं को इसके आधार पर जो लड्डू और फड्डू और जो अलग अलग की सुविधाएं दी जाती थी, उससे संबंधित एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार कई जगह छापे डले थे। थोड़ा पिछले हमारे अधिकारियों के नाम भी आए थे, याद है आप लोगों को? जिसमें हमारे पारस सखलेचा ने बहुत सवाल उठाए थे, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के। उस पूरे मिड डे मील के कुपोषण का क्या हुआ भैया? उस पूरे घोटाले का क्या हुआ? यह सरकार बच्चों से लेकर बजट तक सभी का हिस्सा खा रही है। बच्चों का भी हिस्सा खा रही है और बजट का भी हिस्सा खा रही है। 50 लाख बच्चों का गायब होना किसी राज्य की राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में आता है। 50 लाख बच्चे गायब हो गए स्कूल से, यह किसी भी प्रदेश की राष्ट्रीय त्रासदी नहीं है, प्रादेशिक त्रासदी नहीं है। कितना गंभीर प्रश्न है कि प्रधान जी ने कहा वह हमारी नहीं, भाजपा की अपने नेतृत्व वाली सरकार की चेहरे की गवाही है। एक तरह से प्रधान जी ने जो कहा, बीजेपी की सरकार, मोहन सरकार, शिवराज सिंह सरकार के चेहरे से नकाब हटाया उन्होंने। यदि सेब अंजीर बच्चों की थाली में नहीं है तो किसकी थाली में है भैया? किसकी थाली में? ये जांच कौन करेगा? वो नरेंद्र मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा, नए राष्ट्र के निर्माण की पृष्ठभूमि को लेकर आए थे। क्या हुआ? मोदी जी की आंख नाक कान मंत्री प्रधान जी आए तो वो सवाल खड़े करके गए, पर जांच करने की बात नहीं क्यों? आखिर क्यों? हमारा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का इरादा है। बच्चों के शोषण में कोई राजनीतिक विषय नहीं है, पर मैं समझता हूं कि इस पर मीडिया ने बहुत सवाल उठाए। मेरे पास उनके भी सबके अलग अलग हेडिंग है, पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस मांग करती है इस बात की मुख्यमंत्री जी से कि राज्य और केंद्र की जितना पैसा पिछले 5-10 साल में आया शिक्षा को लेकर, जो भी आपने नए नवाचार किए, केंद्र की नई शिक्षा नीति आई, इसका पूरा एक फिर से वाइट पेपर और एक तरह से शिक्षा का ऑडिट होना चाहिए, जिससे समझ में आए कि सुधार कैसे हो। फंड भर्ती, मिड डे मील और जो ये स्कूल के रिपेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी का सोशल ऑडिट भी होना चाहिए। सोशल ऑडिट, शिक्षा से जुड़े हुए सारे सिस्टम को फिर से एक बार सोशल ऑडिट के रूप में कोई व्यवस्था बने और इसके सुधार की ओर काम होना चाहिए। मैंने कहा कि जांच 50 लाख बच्चों की कैसे गायब हुए पता लगाना चाहिए। ये भी एक भ्रष्टाचार अपने आप ही कहेगा। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का भारतीय जनता पार्टी के पेट में चला गया है। शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग टेंडरों की CBI ED से भी जांच होनी चाहिए। जैसा मैंने ये जो मिड डे मील का है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग बार, कई बार इसकी नीति बदल दी गई। कभी
स्वयं सहायता समूह वालों से ले लिया, कभी प्राइवेट सेक्टर से ले लिया, कभी टेंडर कर दिए। 10-15 साल में कई विचार इसके अलग अलग आए हैं, तो इनका सबका ऑडिट होना चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि वो डेटा सार्वजनिक होना चाहिए जो UDISC का इस पर काम करता है, उस डेटा से और सवाल खड़े होंगे। मध्य प्रदेश की जनता से मेरा आग्रह है, 25 साल से ये सरकार आप चुन रहे हो और आपके बच्चों का भविष्य शिक्षा का हो, उनके स्वास्थ्य का हो, उनके रोजगार का हो, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी गिल रही है, निगल रही है। अभी खजुराहो में उनकी कैबिनेट है और कैबिनेट में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक समूह है पूरा जो मोहन यादव को प्रेशराइज करना चाहता है। और मोहन यादव ने भी कसम खा ली है कि वो भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं करेंगे, लूटने में कोई कमी नहीं करेंगे। तो अंतर्द्वंद बीजेपी का मध्य प्रदेश के भावी भविष्य को निगल रहा है। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि बातें बहुत है ऐसी जिससे करने का सवाल बनता है, पर मिड डे मील से लेकर शिक्षा की नीति से लेकर जितने भ्रष्टाचार हुए उसकी CBI जांच होनी चाहिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा वो इस मोहन सरकार को सार्वजनिक तौर पर एहसास होना चाहिए इस बात का कि सारी एजेंसी से लेके विपक्ष से लेके सत्ता पक्ष से लेके उनकी सरकार के मंत्री से लेके सब ने कहा कि आपकी सरकार चोर है, मोहन यादव की सरकार चोर सरकार है। तो कृपया करके कुछ ऐसा करो जिससे लगे कि आप चोरी के अलावा भी मध्य प्रदेश का भला करना चाहते हैं। धन्यवाद।